कहाँ निकलती है? कौन सी पर्ची निकलती है? मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। इतने साल से मैं वोट दे रहा हूँ, कहाँ ईवीएम पे पर्ची? 2000 का भी नोट बंद कर दिया, 5 साल भी नहीं चला, ये भी भ्रष्टाचार ही है इसमें। यहाँ वोट की पॉलिटिक्स है, यहाँ पे जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। सरकार में तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, जितने भी भ्रष्टाचारी सब इसी में आ रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, जहाँ जो दिखता है वो बिकता है। भाजपा ज्वाइन करे तो भ्रष्टाचार खत्म। नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या 2016 से अब तक आतंकवाद बंद हुआ? जनता को अधिकार होना चाहिए कि उसको मेरा वोट कहाँ गया, वो मेरी उसकी आइडेंटिटी। 20% वाला आदमी 80% लोगों पर राज कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। चुनाव आते ही आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है, लेकिन इस समय भ्रष्टाचार के जो आरोप है मौजूदा सरकार पे काफी लग रहे हैं। एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड से घिरी थी सरकार, अब ताजा जो आरोप है वो बीवी नागरत्ना जो सुप्रीम कोर्ट की जज है, उन्होंने कहा है कि 2016 में जो नोटबंदी हुआ था वो काले धन को सफेद करने का कहीं ना कहीं एक तरीका था। तो अब ये क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की जज है तो ये आरोप एक तरीके से बहुत ज्यादा ही बड़ा आरोप है। तो हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये जो मौजूदा सरकार है कहीं ना कहीं कहती थी पहले कि हम भ्रष्टाचार मिटाने आए हैं और अब खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होती हुई नजर आ रही है, तो क्या लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कुछ मानना है। आपको क्या लगता है सर? नोटबंदी भ्रष्टाचार का ही वो था। 2000 का भी नोट बंद कर दिया, 5 साल भी नहीं चला, ये भी भ्रष्टाचार ही है इसमें भी। काले धन को सफेद करने का ही तरीका था। बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है? बिल्कुल 100%। एक तरह से अभी जो मौजूदा सरकार है वो कहती है कि भ्रष्टाचार मिटाने का हमने काम किया है, अब कोई भ्रष्टाचार नहीं। पहले 2G 3G 4G ऐसे स्कैम आते थे, अब हमारे कार्यकाल में कोई स्कैम नहीं आ रहा है। 5G आ रहा है। एयरटेल के बारे में क्या हुआ अभी पता नहीं है आपको? अच्छा, हाँ, ये अब 5G के बारे में, 5G घोटाला जांच अगर सही तरीके से हो जाए तो इस सरकार में तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, जितने भी भ्रष्टाचारी सब इसी में आ रहे हैं, इसी सरकार पे सारे भ्रष्टाचार। शुभेंदु अधिकारी हो गया, वो क्या नाम है उसका, एक तो शुभेंदु अधिकारी है, अजीत पवार है और एक अशोक चौहान है। इन पे भ्रष्टाचार के आरोप खुद मोदी जी लगा चुके हैं। हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद लगा चुके हैं और बीजेपी में आते ही उनकी जांच भी बंद। तो ये तो सारी भ्रष्टाचार की पार्टी तो सभी इसमें ही आ गए, सारे भ्रष्टाचारी, सबके पाप धुल गए, सबके पाप धुल गए। कांग्रेस वॉशिंग मशीन कह रही है। हाँ, तो वॉशिंग मशीन तो है ही है, ये तो पब्लिक को भी दिखाई दे रहा भाई, पब्लिक को भी दिखाई दे रहा। जिन पे आरोप लगे भ्रष्टाचार के, वो अगर इसमें आ गए तो भ्रष्टाचार खत्म उनका। मतलब आप भाजपा ज्वाइन करे तो भ्रष्टाचार खत्म होगा? भाजपा ज्वाइन करे तो भ्रष्टाचार खत्म। चलिए और लोगों से बात करते और जानते हैं। हेलो सर, आप कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से। अभी भ्रष्टाचार के कई आरोप लग रहे हैं मौजूदा सरकार पे, आपको क्या लगता है कि इसमें कितना सच्चाई है? इसमें विवेचना का विषय है। विवेचना करेगा कौन? जनता और कौन करेगी? जनता के हाथ में क्या है? व्हाट इज द पावर ऑफ जनता? क्या पावर है जनता के हाथ में? वोट तो आप ही लोग वोट का हमें पता है कि हमारा सही वोट जा रहा है। हमको पता है, हम एटीएम पे जाते हैं, हमें पर्ची मिलती है ना, मिलती है, तो हमें पता नहीं मैंने पैसा विड्रॉ किया, मैं वोट डालूं कहाँ जा रही मुझे पता है। तो पर्ची तो वहाँ ईवीएम से भी निकलती है। नहीं, कहाँ निकलती है? कौन सी पर्ची निकलती है? मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। इतने साल से मैं वोट दे रहा हूँ, कहाँ ईवीएम पे पर्ची? पर्ची तो उसमें उसी में गिर जाती है। हमें थोड़ी मिलती है ना, मेरे पास। अरे भाई, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो तो भाई ऐसी कोई प्रक्रिया रखो ना। ईवीएम जो है वो एक मशीनी प्रक्रिया है ना। मशीन गवर्नमेंट की है, किसकी है? कोई ना कोई तो है प्रोग्राम। अरे कोई ऐसा सिस्टम बनाओ, जिन्होंने बनाई ईवीएम उनके यहाँ तो बंद हो गई। विदेशों में जिन्होंने मशीन, जो हम जिसको हम बोलते हैं विकसित देश, हम विकासशील देश हैं। विकसित देश तो मना कर रहे हैं, उसको डिनाई कर रहे हैं, जबकि हम हर चीज फॉलो करते हैं विकसित देशों की। तो हमसे आगे 100 ईयर्स आगे क्यों है? वहाँ वोट की पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ वोट की पॉलिटिक्स है। यहाँ पे जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। और जनता के हाथ में क्या पावर है बताइए? आप पत्रकार हैं, आप अपनी यूट्यूब लेके बैठे हैं, कितने लोग देखेंगे? जो मेन मिस्ट्री है, कौन से नंबर पे आपकी पत्रकारिता है आज के टाइम में? वर्ल्ड रैंकिंग में क्या पत्रकारिता का रैंकिंग है आपकी? 166 है शायद, 63 है ना। क्या मतलब की विश्वसनीयता रहेगी पत्रकारिता की? मतलब सबसे बड़ी बात है, हम अपने मूलभूत चीजों को खोते जा रहे हैं। सरकारें अपना काम करेंगी, सरकार अब कोई भी रहेगी वो भ्रष्ट रहे, कोई भी रहे। भ्रष्टाचार कब खुलेगा? जब सरकार हट जाएगी। उससे पहले तो भ्रष्टाचार किसी सरकार में नहीं है। तो भाजपा जो है यही बात तो कहती है कि पिछले 70 सालों से कांग्रेस थी, इसीलिए उसके जाने के बाद अब भ्रष्टाचार खुल रहे हैं उनके। नहीं यार,
कांग्रेस के कितने आदमी को अंदर किया मुझे आप ये बताइए। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बताइए, कश्मीर कांग्रेस की कितने भ्रष्टाचारियों को अंदर किया मुझे ये बताइए। पर्टिकुलरली कांग्रेस की बात करें, पर्टिकुलर कांग्रेस की बात करें, कितने भ्रष्टाचारियों को अंदर किया कांग्रेस के नेता बताइए मुझे। कौन कौन गए? चिदम्बरम अंदर गए, सब जमानत में है और कोर्ट कहता है जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता वो अपराधी नहीं है। तो आप किससे बोलेंगे? आप एक चीज का एक घोटाला हुआ था बड़ा, 2G 4G पता नहीं वाला बड़ा घोटाला, अब तो मुक्त हो गए। वो मुक्त हो गए तो वो उन पे तो आरोप लग गए ना भाई। आप मुझे चोर बोल दीजिए, ठीक है, आपने तो बोल दिया चोर, अब मैं घोषित कर रहा हूँ, मैं साबित कर रहा हूँ मैं चोर नहीं हूँ। ये क्या मतलब है यार? पहले आप तथ्य लाइए। आप सरकार है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, पावर सरकार के पास है, पहले तथ्य इकट्ठे कीजिए, जाके कोर्ट में बोलिए ये सब तथ्य हैं। पहले ही बोल दो कि चोर है चोर है चोर है चोर है। तो आपको लगता है 14 से पहले एक षड्यंत्र था ये पूरा जो भी स्कैम? देखिए सर, षड्यंत्र नहीं है, सिंपल सा तरीका ये है कि सत्ता की राजनीति है, कुर्सी कैसे मिले येन केन प्रकरण किसी भी तरह जनता का कोई फायदा नहीं है, जनता से किसी को मतलब नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो। एक सवाल है इस पे, जैसे हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पे बड़े आरोप लगते थे 14 से पहले कि कई तरीके के जो स्कैम है, चाहे वो 2G हो, कोयला घोटाला हो, बहुत सारे उन पे आरोप लगे थे। और भाजपा तो लगाती थी आरोप, आम आदमी पार्टी भी लगाती थी। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, वो हमेशा कहते थे कि मेरे पास बहुत सबूत है, मैं सबूत पेश करूंगा। और अब कोई भी सबूत जो है वो ऐसा दे नहीं पाया जिससे लग रहा है कि मतलब कि कांग्रेस आरोपी थी इसमें। तो कहीं ना कहीं तो दोनों पार्टियां वही चीज करती आई हैं। मैंने अभी आपको क्या बोला कि आप मुझे बोले जी आप चोर हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आइडेंटिटी मांगी जा रही है पुलिस वाले से, जिसकी वर्दी में स्टार लगे हुए हैं, उसको बोला गया है चोर। अब वो अपनी मतलब घोषित करे, बोले अपने आप को स्पष्टीकरण देता रहे। आज के टाइम में जो राजनीति है वो नैतिकता खत्म है, नैतिक कोई नहीं है, कोई आदमी कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। और अभी जो सरकारें चल रही हैं, सरकार जो पहले भी चली है, देखो हर सरकार रहती है, कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। जब देश आजाद हुआ था हमारी ग्रोथ पावर क्या थी, हमारे पास क्या था? आज जो आज लाके बोल रहे हैं कि हम ये 3rd GDP है, 4th GDP है, हमारे ये हो गया। जब देश आजाद हुआ क्या थे? कितने लोग थे आपके पास? क्या था आपके पास? आप भूखे नंगे थे उस टाइम के। जो देखो सिंपल सी बात है, आपके दादा ने कोठी बनाई है और जो पड़पोते हैं या तड़पोते हैं वो उसके मजे ले रहे हैं। अब आरोप प्रत्यारोप तो ये ऊपर के लेवल पे लगते रहेंगे। और पब्लिक को क्या मिला पिछले 9 साल के अंदर? ठीक है, आप कुछ भी कहते रहे कि 9 साल में मिला क्या? आपके पास कितना कर्ज है, स्टेटों पे कितना कर्ज है? अब उसके अंदर बीजेपी कांग्रेस वाली वर्सेस हो जाएगी या आप वाली वर्सेस हो जाएगी है, या मतलब कि भाई देखो ना, आप ऊपर से मुफ्ती मोहम्मद सईदा वगैरह जो है कश्मीर, मैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बता रहा हूँ, जो मेरा अपना एनालिसिस कहता है सरकारें तोड़ने का काम किया जा रहा है। ऊपर से लेके नीचे तक इतिहास, चाहे महाराष्ट्र उठाओ, चाहे बीजेपी मतलब कि चाहे बिहार उठाओ, चाहे मतलब कि आप MP उठाओ, चाहे राजस्थान उठाओ, यही हो रहा है ना। तो देश हमारे लिए क्या हो रहा है? मतलब पढ़ा लिखा आदमी आज के टाइम में धर्म सबको मानने का मान्यता हमारे संविधान। अब संविधान को तोड़ मरोड़ दो, आप नए लॉ लिया है, पुराने लॉज के लिए चलो, जो गंदे लॉ है उनको खत्म किया जाए, उसमें हर बार प्रक्रिया होती है, पर उसका एक ठोस कारण तो हो। किसान बिल आया और 1 साल तक किसान सड़कों पे रहे, ठीक है। उसके बाद सरकार की तरफ से आया जी, मंत्री महोदय आए, उससे पहले बोलिए हमने समितियों से बात करी, कौन सी समिति आज तक डिक्लेयर नहीं हुआ, किनसे सलाह विषय में रख के, किससे विचार विमर्श करके वो कानून लाएगा। उसके बाद लड़कियां बैठी यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे, क्यों बैठ रहे हैं यार? इनकी समस्या नहीं है क्या? मणिपुर में हुआ उसका कोई हल नहीं है। मणिपुर का आप कोई नहीं, 1-2 महीने का बवाल था, उठा, किसी ने वक्तव्य दिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? तो आपको लगता है कि जनता को ये चीजें क्या दिखेंगी नहीं? वोट करने से पहले ये सब चीजें क्या नजर नहीं आएंगी? देखो ये हिंदुस्तान है, जहाँ जो दिखता है वो बिकता है। यहाँ पे फॉरेन की कंपनियां कमा रही हैं, हमारे टिक्की वाले बर्गर वाले को फेल हो रहे हैं, बर्गर वाले मैकडॉनल्ड कामयाब हो रहे हैं। यहाँ जो चीजें यूरोप के अंदर फेंकी जाती है वो यहाँ हाथों हाथ ली जाती है, हाथों हाथ ली जाती है ना। मतलब कि अभी जो मोबाइल फोन है वहाँ पे 2 साल पहले आएगा, 2 साल बाद इंडिया में प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और हम हाथों हाथ ले रहे हैं। अब अभी एप्पल वगैरह के जो बड़े फोन है 1 लाख 2 लाख वाले, हमारी तो पावर ही नहीं है ना, बनी पावर ही नहीं है।
प्रॉब्लम वो नहीं है। नोटबंदी के बारे में क्या ख्याल है आपका? नोटबंदी को अभी एक सुप्रीम कोर्ट की एक जज है, उन्होंने कहा है कि काले पैसे को सफेद करने का ये कहीं ना कहीं एक तरीका था। बिल्कुल सही तरीका था। कहाँ है ब्लैक मनी? माननीय मोदी जी ने कहा था, 2-3 चीजें उन्होंने बोली थी, लाल की मतलब की नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या 2016 से अब तक आतंकवाद बंद हुआ है? कितने किस्से हैं? हर महीने होते हैं ना। ब्लैक मनी कहाँ है? कहाँ वेज ब्लैक मनी? ब्लैक मनी पे तो खुद अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे कई सवाल उठ गए। अरे सर पता है क्या चक्कर क्या है कि अब वो कहते हैं ना कि भाई तुम करो तो बढ़िया और हम करें तो करेक्टर ढीला है। मतलब क्या ये जितनी बातें आज के टाइम में सत्ता पक्ष ने जब विपक्ष में था तो सत्ता पक्ष को मतलब कि विरोध किया था, और आज वो सत्ता पक्ष में उन सब चीजों को ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब इसको हम क्या बोले? पब्लिक को आपने बोला जनता के हाथ में कोई पावर नहीं है। मेरी एक वोट है, अब कहते हैं जी वोट दो। मैं कहता हूँ कि वोट की अगर बात ही करनी है, अगर वोट ही की बात करनी है कि वोट के ऊपर ही जीते जा रहे हैं, तो एक तो जनता को अधिकार होना चाहिए कि उसको मेरा वोट कहाँ गया, वो मेरी उसकी आइडेंटिटी जैसे किसी भी चीज की प्रूफ हो मिले और सेटिंग मैं बाद में चैलेंज कर सकूँ। अगर मैं एग्जाम देता हूँ और एग्जाम में कम नंबर आते हैं, मैं यूनिवर्सिटी में दावा कर देता हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि जो भी आप वोट दे, आपको पता चलना चाहिए कि आपका वोट कहाँ पे गया है, कहाँ पे गया। दूसरी बात, मतलब आपको डाउट है और दूसरी बात कंपलसरी वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ छुट्टी दी जाती है। हमारे इतना तामझाम किया था, क्या होती 40% वोट, 50% वोट, 60% वोट, 100% वोटिंग होनी चाहिए। जो वोट नहीं डाले उसको बकायदा उसके सब चीजें छीन ली जाए। 100% वोटिंग में अभी 20% वाला आदमी 80% लोगों पर राज कर रहा है। 20-22% वोटें मिलती है, 28% वोटें मिलती है, और वो मतलब 100% लोगों को हाँक रहा है। 100% वोटें होनी चाहिए भाई। कोई किसी को नहीं जाना भाई, अगर छुट्टी पड़ी हुई है, कोई बीमार है या कोई दिक्कत है, वो बकायदा एफिडेविट दे कि भाई मैं नहीं आया भाई वोट डालने के लिए, मेरी ये प्रॉब्लम थी। छुट्टी दी जा रही है ना, सरकारी छुट्टी है ना, और सरकार इतना तंत्र लगाती है, इतने लोगों को तैयारी करती है, तो क्या इतने कंपलसरी? जब आधार कार्ड कंपलसरी है, पैन कार्ड के साथ अटैच होना है, बैंक अकाउंट के अंदर अटैच होना है, तो वोटिंग में इज कंपलसरी। अगर कहीं और वोटिंग का भी ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं दिल्ली आ गया हूँ किसी काम से और यूपी का मेरा वोट है, तो कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जैसे एटीएम में नहीं होता, भाई सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज होता है कि मैंने यहाँ वोट डाला, मुझे रिसीव मिल गई है, अब वोट वहां चला गया। अच्छा, 24 के चुनाव को लेके कैसा माहौल आपको नजर आ रहा है? 24 के चुनाव भाई देखो सीधी बात है, अगर धर्म के ऊपर बात होगी, हमारे यहाँ जातिवाद ऊपर से नीचे तक है, ठीक है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा जाट है, मैं हिंदू, मैं ये हूँ, मैं हूँ, फलाना फलाना, कास्टिज्म और धर्म के अंदर तो कास्टिज्म है, मुसलमानों के अंदर भी बहुत सारी शाखाएं हैं, हिंदुओं में भी हैं, ठीक है। अब वही दिक्कत है कि मेरे इलाके का आदमी, मेरा एरिया भी, यहाँ क्वालिफिकेशन को कोई नहीं देख रहा, टैलेंटेड को कोई नहीं देख रहा। यहाँ पे एक टाइम ये था कि माफियाओं को मतलब जो बाहुबली है वो नेता बन रहा है। अभी मुख्तार अंसारी मरे हैं, अभी मतलब कि उसको सबने भाई मीडिया ने घोषित किया कि भाई वो माफिया था। भाई 5 साल का विधायक भी था, माननीय भी तो रहे, तो क्यों मान नहीं रहे? विवेचना का विषय भी है ना कि ऐसे लोग मानने क्यों रहे अगर वो क्रिमिनल थे तो। कई लोग तो कहते हैं ना कि गरीबों की काफी मदद की है उन्होंने। अरे सर, डकैती मार के तुम बांट दो 10 को, भैया आपने डकैती मारी हो 10 जगह बांट दो, तो वो 10 लोगों ने तो भगवान हो गए, पर जिनको लूटा है भाई, मैं बात है कि वो माननीय बने क्यों? अगर वो मतलब कि वो बाहुबली थे तो फिर अभी आपने बोला जनता कि फिर जनता के हाथ में क्या गद्दी की पूछ? जनता को पता ही नहीं है, पहले जनता को जागरूक तो करो कि तुम्हारी वोट की पावर क्या है। तो आपने देखा, हमने लोगों से बात की कि क्या मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार में अब लिप्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 10 साल के कार्यकाल में अब जब चुनाव नजदीक है 2024 के, तो बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का आरोप हो या फिर नोटबंदी का आरोप हो, और जो भ्रष्टाचारी नेता जो जिसपे आरोप खुद भाजपा लगाती थी, अब कहीं ना कहीं वही अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जांच बंद हो जाते हैं भाजपा में ज्वाइन करने के बाद। तो इन तमाम तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप थे, इन पे हमने बात की, और लोगों का कहीं ना कहीं कहना है कि इसमें कुछ तो सत्यता नजर आती है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनहित टाइम्स।